का हुआ। ओवरलोडिंग बिहार के अंदर बंद है और ओवरलोडिंग पर और धर्म पर अगर जो कोई वीडियो भेजता है तो 10,000 रुपया का इनाम घोषित है। बड़ी गाड़ी पर और छोटी गाड़ी पर 5,000 का कई लोगों को इनाम हमने दिया है और इनाम पाने वाले का पता तक नहीं चलता है क्योंकि हम उसका पैसा अकाउंट में नहीं भेजते। यूपीआई से पैसा जाता है। मैं जमीन पर भी जो दखल कब्जा नाजायज ढंग से किया है, सरकारी जमीन को मिला है, जब परिमार्जन दाखिल खारिज माफी का काम होगा तो सरकारी जमीन पर भी इनाम घोषित करेगी। वो माफिया के चंगुल से बाहर कराने का काम भी किया जाएगा। बहुत लोग तो हम जान रहे हैं कि जमीन बेचने के लिए भी बड़ी तेजी से तैयारी कर रहे हैं ताकि मैं निकल जाऊं दूसरे के मत्थे मर दें। तो वो गलती मत करिएगा, पूरी जानकारी लेकर जमीन खरीदिएगा, उसकी पूरी जांच करवा लीजिएगा। हमारे प्रधान सचिव इस संदर्भ में आपको बता देंगे कि क्या क्या जमीन खरीदने में सावधानी रखनी है। कई लोगों की फजीहत हो जाती है कि भाई हम तो जमीन रजिस्ट्री कराए, पैसा दिए, सरकार को टैक्स दिए, लेकिन एक ही जमीन के 2-3 बार रजिस्ट्री हो गई। इसकी भी गड़बड़ी के लिए हम सरकार में इस बात को रखेंगे कि हमारा निबंधन विभाग, रजिस्ट्री विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग के बीच समन्वय बैठे। कोई जमीन का दोबारा रजिस्ट्री नहीं कर पाए, ये हम डिजिटल रूप से अपने विभाग को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसका सारा डिटेल हमारा निबंधन के कार्यालय में भी रहेगा। समय सीमा पर सब अपलोड रहेगा और ऐसे भी आप अपने विभाग को डिजिटल लगभग करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भौकाल बनाकर लोगों को डराना नहीं, सरकार को जन सरोकार से जोड़ना। भौकाल से भय पैदा हो सकता है, समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन जन सरोकार से, सुशासन से समृद्धि की ओर हमारी सरकार के जो उद्देश्य है वो कदम बढ़ा सकता है। जनहित में पारदर्शी, जवाबदेह, न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने का हमारा और सरकार का प्रयास है। सुशासन से ही विश्वास पैदा होगा और विश्वास से ही विकास। हमारा प्रयास अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का है। आज हो सकता है कि सबका 24 अंचल है ना, तो 24 अंचल में लगभग हमको सूचना आई है 3,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब सबकी सुनवाई करेंगे तो लगता है कि कम से कम 20 दिन लगेगा। हम इसका रास्ता निकाले हैं कि एक ही नेचर का आवेदन अब परिमार्जन का है, तो जरा अंचल वाला दीजिए। तो थाना प्रभारी खुद जनता दरबार में अंचल में जाएंगे, क्योंकि एक अंचल के अंदर कई थाना रहता है, तो एक सीओ सब थाना में नहीं जा सकता है, लेकिन सभी थाना प्रभारी अंचल में मौजूद रहेंगे। ये व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है और इसकी निगरानी की जिम्मेवारी भी हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए दिया है कि अंचल में कोई गड़बड़ी करेगा तो उसकी भी मॉनिटरिंग की जा सकेगी या आपके शिकायत को हम उसको देख सकेंगे। और कोई अराजक तत्व के लोग, कोई भूमाफिया हमारे पदाधिकारी कर्मचारी से बदतमीजी करेगा तो वो भी सीसीटीवी कैमरा में आएगा तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो दोनों के हित में इस काम को हमने करवाया है। यानी अच्छा है, कम से कम ये ईमानदारी से खर्च किया, इसलिए इसका माफ है, लेकिन इससे आगे जाने का खर्च आता नहीं है और इसका काम करके हमको पकड़ रहेगा। आने जाने का खर्च दीजिएगा।
ठीक है ना? बाकी इनका बेचारा तो बोले कि हमको न्याय मिला और उसकी सूचना ये इकलौता गाँव में इकलौता है, ये गाँव में इकलौता कोई लड़ाई आपके घर में एक बार ऐसे साफ देखिए इस तरह का रास्ता कोई नहीं करता। जी सर। कानून का राज होगा और जनता को करने वाले नहीं बचा। क्या नाम है? जितेंद्र मांझी, कहाँ से आप आए हैं? डुमरिया। क्या समस्या था आपका? समस्या था मेरा घर बारी खतियानी ज़मीन है और वो कर्मचारी साहब दूसरे के नाम पर चढ़ा दिए हैं। उसमें मेरा घर बना हुआ है और बाप दादा के खतियानी ज़मीन है। तभी आपने समस्या रखा डिप्टी सीएम के साथ जो राजस्व जी रखे। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिए? वो आश्वासन दिए 15 दिन के अंदर आपका हो जाएगा, जो खर्चा लगेगा वो उनको दोबारा दिया जाएगा। आपको कितना दिन से परेशानी हो रही थी? 4 साल से मेरा परेशानी हो रहा है। काम क्या है? काम क्या था? काम था मेरा खतियानी ज़मीन को दूसरे के अथी पर चढ़ा दिए हैं नाम्स पर, उसमें मेरा घर बारी है। कौन कर दिए थे? कौन किए थे? रणबीर आरोप है। कौन है रणबीर? रणबीर कर्मचारी। क्या नाम उनका क्या था? रणबीर नाम है ना? हाँ रणबीर कर्मचारी हैं। क्या नाम है? जितेंद्र मांझी। कौन सा अंचल? अंचल डुमरिया। डुमरिया।